न्यूरल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन एंटेरिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले क्या चीज़ है? द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हैज़ नर्वस सिस्टम ऑल इट्स ओन कॉल्ड द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जीआईटी का एक अपना जो है नर्वस सिस्टम है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम है कहते हैं और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। ठीक है, ये हमारे एसोफेगस से लेके एनस तक होता है। ठीक है, ये सारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो एक्सटेंड हुआ होता है। लेट मी शो एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये एसोफेगस से लेके यहाँ एनस तक जो है ये सारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे न्यूरॉन्स 100 मिलियन न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ये स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है ना ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम इस हिस्से में होती हैं। ओके, और ये हाईली डेवलप एंटेरिक नर्वस सिस्टम स्पेशली इम्पोर्टेंट इन कंट्रोलिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज मेनली ऑफ टू प्लेक्सिस, मायेंटेरिक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस। ठीक है, जो मायेंटेरिक प्लेक्सिस होता है ये होता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स के दरमियान। ये मायेंटेरिक प्लेक्सिस है या इसको ओरिबैक प्लेक्सिस कहते हैं। दूसरा हमारा मिजनर प्लेक्सिस है। मिजनर प्लेक्सिस कहाँ पे होता है? इन द सब म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजल मसल है ना, तो यहाँ पे ये जो है मिजनर प्लेक्सिस है। यहाँ इसका दूसरा नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। जो ये मायेंटेरिक नर्व प्लेक्सिस है इसका काम क्या है? इसने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। और जो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है, ठीक है, या मिजनर प्लेक्सिस जो है इसका काम क्या है? इसने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जो है ना, एक्सट्रिंसिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्सटेंड कर रही होती हैं इन द मायेंटेरिक एंड मिजनर। लेकिन जो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना ये और ये सेपरेटली अपना फंक्शन करता है। ये ना पैरासिम्पैथेटिक पे डिपेंड करता है ना इस पे, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंसरी नर्व एंडिंग डेट ओरिजिनेट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड गट वॉल सेंड एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर जो जैसे स्किन को हम टच कर रहे हैं तो इसका जो जाके यहाँ से स्किन से लेके टूवर्ड द ब्रेन। ठीक है, ये जो एफरेंट फाइबर्स हैं टू द बोथ प्लेक्सिस ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, तो सेंसरी नर्व एंडिंग है ये बोथ प्लेक्सिस को एफरेंट फाइबर सप्लाई करती हैं। ठीक है, टू बोथ प्लेक्सिस ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज टू द प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द वेगस नर्व ऑल द वे टू द ब्रेन स्टेम। ठीक है, और ये सेंसरी नर्व जो है वो लोकल रिफ्लेक्सेस विद इन द गट वॉल जो है वो जो उसे एलिक्ट करती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि जो मायेंटेरिक प्लेक्सिस है ना ये लीनियर चेन ऑफ इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन की फॉर्म में एक्सटेंड हुआ होता है इन द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये देखो एक लीनियर चेन की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद जो मायेंटेरिक प्लेक्सिस एक्सटेंड ऑल द वे अलोंग द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये मायेंटेरिक प्लेक्सिस क्या करवाता है? ठीक है, ये स्टिमुलेट करवाता है या एक्साइट करवाता है। क्या करवाता है? ये इंक्रीज़ करता है टोनिक कंट्रैक्शन, गट वॉल की टोन को मेंटेन करता है। इंक्रीज़ इंटेंसिटी ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन, स्लाइटली इंक्रीज़ रेट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन, increase velocity of conduction of excitatory waves along the gut wall causing more rapid movement of the gut peristaltic waves. जो मायेंटेरिक प्लेक्सिस should not be considered entirely excitatory because some of its neuron are inhibitory. ठीक है, ये मायेंटेरिक प्लेक्सिस इन फंक्शन की वजह से इसको सिर्फ हम एक्साइटेटरी नहीं कह सकते लेकिन इसके इनहिबिटरी फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फंक्शन है जो इनहिबिशन करवा रहा है और किसके ज़रिए करवाता है? ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड है और सर अदर इनहिबिटरी पेप्टाइड के ज़रिए जो मायेंटेरिक प्लेक्सिस जो इनहिबिशन करवाता है। ओके,
ये इनहिबिशन कितनी इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से पता चलेगा कि जो इनहिबिटरी सिग्नल्स है ना ये हेल्पफुल होते हैं इनहिबिटरिंग इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर मसल्स जो कि मूवमेंट करवाते हैं ऑफ द फूड अलोंग द सक्सेसिव सेगमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सच एज पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ठीक है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर को इनहिबिट करवाने का क्या काम है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर करता क्या है, ये कंट्रोल करता है एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। और जो स्फिंक्टर ऑफ इलियोसिकल वॉल्व को भी इनहिबिट करवा सकता है, वो क्या करता है, विच कंट्रोल एम्प्टिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सीकम। उसके बाद हमारे पास सबम्यूकोदल प्लेक्सिस है। सबम्यूकोदल प्लेक्सिस का भी जो है इसी तरह, चूँकि सबम्यूकोदल प्लेक्सिस इनसाइड है, हमारे सबम्यूकोजा के अंदर है, गट वॉल के अंदर है, तो मेनली इसने, मैंने पहले भी बताया कि इसने क्या करना है, इसने स्क्रीशन वगैरह को कंट्रोल करता है ना, सबम्यूकोदल प्लेक्सिस या मेजनर प्लेक्सिस। तो जो सबम्यूकोदल प्लेक्सिस है मेनली सेंसरी सिग्नल यहाँ पे जो ओरिजिनेट होती हैं वो क्या करवाती हैं, वो लोकल इंटेस्टाइनल स्क्रीशन रिलीज़ करवाने में हेल्प करती हैं, लोकल एब्जॉर्प्शन, लोकल कंट्रैक्शन ऑफ द सबम्यूकोदल प्लेक्सिस दैट कॉज वेरियस डिग्री ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ओके, इसके बाद टाइप्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होते हैं। 25 पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस है, 25 पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीज बाय द नर्व एंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटेरिक न्यूरॉन्स। कौन कौन से हैं ये 25 जो न्यूरोट्रांसमीटर, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहे हैं, इसमें से एक इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीरोटोनिन, डोपामिन, कोलिसिस्टोकाइनिन सब्सटेंस भी, वैज़ोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, स्मैटोस्टैटिन, लियो इनकैफ्लिन, मेट इनकैफ्लिन, बॉम्बेसिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, जो मैंने ऊपर बताया ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ये एक्साइड करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, इनहिबिट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी। ठीक है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे अपने, जो ये जब ये रिलीज़ करेंगे सब्सटेंसेस को ब्लड में, वो वाया ब्लड के ज़रिए एड्रेनल मेडुला इनटू सर्कुलेशन चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओके, ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द गट इज़ डिवाइडेड इनटू क्रेनियल एंड सैक्रल डिवीजन। ठीक है, ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है वो किस में डिवाइड हुआ होता है, एक क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो क्रेनियल सिस्टम है, ये जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कंसिस्ट ऑफ होता है वेगस नर्व्स, और ये जो वेगस नर्व है ये किसको सप्लाई कर रही होती है, ये सप्लाई करती है टू द एसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या अभी मैंने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सप्लाई कर रहा होता है, और वो दो टाइप में डिवाइड होता है, एक क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं या नर्व सिस्टम है, वो वेगस नर्व के ज़रिए सप्लाई करी होती हैं किस किस जगह को, टू द एसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो हमारे पास सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू द पेल्विक नर्व्स। मेन जो सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये पेल्विक नर्व से ओरिजिनेट होता है, और ये सप्लाई कर रहा होता है टू द डिस्टल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर वाला फर्स्ट हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक डिस्टल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल द वे टू द एनस, सिग्मोइडल एंड रेक्टम एंड एनल रीजन्स को सप्लाई कौन करता है, हमारे पास सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, आर लोकेटेड मेनली इन द मायंटेरिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सिस। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या चीज़ है, कंसेप्ट ये है कि जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये डायरेक्टली खुद कंट्रैक्शन या खुद इनिशिएट एक्साइट नहीं करवा रही कंट्रैक्शंस को, ये जाती हैं सिग्नल लेके टू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम विच दैन एलिक्ट द फर्दर फिनोमेना। एंड उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमारे पास क्या चीज़ करवाता है, ये मोटिलिटी सिक्रेशन और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। और मेन पैरासिम्पैथेटिक नर्व कौन सी है, वो वेगस नर्व है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक का काम था मोटिलिटी, एवरीथिंग को एक्साइट करना और लाइक इंक्रीज़ करना रेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और सिंपैथेटिक का इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यूजुअली इनहिबिट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटिलिटी, ओके। और मेन फंक्शन इनहिबिशन करना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी की। इसके ओरिजिनेशन कहाँ से है, सेगमेंट T5 एंड L2, मोस्ट ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दैट इनर्वेट द गट, ठीक है। इसकी इनर्वेशन, इसका पाथवे क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, T5 और L2 सेगमेंट से, और इसका पाथवे देन क्या है, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो इनर्वेट करती हैं गट से आफ्टर लिविंग द कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट, T5 और L2। आफ्टर लिविंग द कॉर्ड, T5 L2 को लीव करने के बाद ये एंटर करता है सिंपैथेटिक चेन को, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन को एंटर करने के बाद ये क्या करता है, पास कर जाता है या फिर साइनेप्स कर जाता है विद द सीलियक गैंग्लिया एंड द मेसेंटेरिक गैंग्लिया, ठीक है। ये कंसेप्ट अब रीड करते हैं। आफ्टर लिविंग द कॉर्ड एंटेरिक नर्वस एंटर द सिंपैथेटिक चेन that lie lateral to the spinal column. Many of these fibers then pass on through the chains to the outlying ganglia such as celiac ganglia and various mesenteric ganglia. Most of the postganglionic sympathetic neurons are in the ganglia एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दैन स्प्रेड। यानी कि मेन चीज़ है ये है कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी करवानी है। ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, फ्रॉम द T5 एंड L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से लीव करके कॉर्ड लीव करके सिंपैथेटिक चेन में गया, सिंपैथेटिक चेन से ये पास हुआ टू द सिंपैथेटिक चेन से लीव करके ये कहाँ पे गया, इसने आगे गया पास होकर सीलियक गैंग्लिया और मेसेंटेरिक गैंग्लिया में साइनेप्सिस करवाई। फिर क्या है, जो सिंपैथेटिक्स हैं ये इनर्वेट करते हैं हमारे सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। पैरासिम्पैथेटिक में कुछ पार्ट्स में जाके वो एक्टिवेट करें और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT, लेकिन ये पूरे के पूरे GIT में इनहिबिशन करवाएगा, अपना फंक्शन करेगा, इनर्वेट करेगा। rather being more extensive, ये इनके ज़्यादा होती हैं इनर्वेशन इन द ओरल कैविटी एंड द एनस। द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग secrete मेनली नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि ऑलरेडी इनहिबिटरी फंक्शन जिसका होता है ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये पीछे पड़ चुके हैं, ये वाली लाइन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका फंक्शन मेनली स्टिमुलेशन इसकी क्या करवाएगा, ग्रेट स्लाइट एक्सटेंट में माइनर इसका क्या फंक्शन है। माइनर फंक्शन ये है कि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है या स्टॉप कर देता है, किस चीज़ को इनहिबिट कर देता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक के स्मूथ मसल। जब स्मूथ मसल GIT के कंट्रैक्ट या वो फंक्शन करना छोड़ देंगे, इनहिबिशन हो जाएगी, तो ऑलवेज इनहिबिशन, हर चीज़ कंट्रैक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। एक्सेप्ट द म्यूकोजल मसल जो है वो एक्साइट होते रहेंगे, वो वर्क करते रहेंगे, ठीक है। और मेजर एक्सटेंट में क्या करता है, मेन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का काम क्या है, मेन इसका काम ये है कि इसने सीधा जाके एंटायर एंटेरिक नर्वस सिस्टम को ही इनहिबिट कर देना है। मेजर एक्सटेंट बाय इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द न्यूरॉन ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जब एंटेरिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो गया, समझो एवरीथिंग इन द GIT स्लो डाउन राइट नाउ, ओके। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक,
ठीक है। अगर सारा फटाफट रिवाइज करें, ओरिजिन होगा T5L2, वहाँ से सैनैप्स करेगा इन द सीलिएक एंड मेसेंटेरिक गैंग्लिया, फिर न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा होगा जो कि GIT की इनहिबिट करवाता है एक्टिविटी को, फिर इनहिबिट करेगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स को, और विच कैन, अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो जाए तो इट कैन ऑलमोस्ट ब्लॉक द फूड मूवमेंट थ्रू द गट, लेकिन जो म्यूकोजल मसल हैं वो इनहिबिट नहीं होते, वो एक्साइटेड ही रहते हैं। उसके बाद आता है एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर फ्रॉम द गट। बहुत ज़्यादा मोस्टली जो है ना एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर जो है ना हमारे गट के अंदर होती हैं। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स क्या चीज़ थी, जैसे कि अगर हमारे पेट में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लग जाए, समथिंग हिट आवर एब्डोमेन, सो उसकी जो पेन है फ्रॉम टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है, टूवर्ड द CNS जो लेके जाते हैं सिग्नल, एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है, समझ लग गई होगी। सो एफरेंट फाइबर्स मोस्टली कहाँ पे होते हैं, गट में होते हैं। अच्छा, ये नर्व फाइबर्स, इनके जो कुछ एफरेंट फाइबर्स की सेल बॉडीज़ या कुछ एफरेंट फाइबर जो हैं इनका सेल बॉडी कहाँ पे होती हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और कुछ की सेल बॉडी होती हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इन्होंने टुवर्ड द सेल बॉडी लेके जाना है ना, ठीक है, सिग्नल ब्रेन की तरफ भेजना होता है। तो इनका कुछ इनकी सेल बॉडीज़ होती हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, और कुछ इनका स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे ये स्टिमुलेट कैसे होंगी, अगर हमारे गट म्यूकोजा में कोई इरिटेशन हो रही है तो, या फिर गट एक्सेसिव डिस्टेंशन हो गई है गट की, या कोई स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस गट में आ गया, तो ये इनिशिएट हो जाएंगे और फौरी सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, हमारे एंटेरिक सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में, देन इट इज़ ट्रांसफर टू द ब्रेन। ओके, अच्छा, उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द वाइबर कैन कॉज एक्साइटेशन और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कॉज इनिबिशन ऑफ द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, यानी कि अगर इरिटेशन या वो सब कुछ हो रहा है तो सूरत हाल को देख के एक्साइटेशन या इनिबिशन हो रही है थ्रू द एफरेंट फाइबर, इनका ये फंक्शन है। मोस्टली जो वेगस नर्व हैं वो एफरेंट है, एफरेंट नर्व फाइबर है देन रादर देन एफरेंट, ठीक है। और बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आगे पढ़ देते हैं। दी एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट सेंसरी सिग्नल फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इनटू ब्रेन मेड्यूला विच इन टर्न इनिशिएट द वेगर रिफ्लेक्स देन रिटर्न टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक टू कंट्रोल मैनी ऑफ इट्स फंक्शन। सिंपली वही बताया कि एफरेंट फाइबर्स जो होती हैं वो हमारे इसमें ज़्यादा हैं गट में, और अपॉन द स्पेसिफिक स्टिमुलेट ये एक्साइट होंगी या इनिबिट करवाएंगी GIT की मूवमेंट को। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स